प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के कुछ सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको चूड़ामणि की उत्पत्ति की दूसरी कथा का दोहे के माध्यम से अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक जरूर बनी रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो सुनिएगा प्रिय भक्तों। कछुक दिवस जब गए बिताई, तब साहिब एक वचन सुनाई। अधर्मदास लो साज मंगाई, चौका जुगत करब हम भाई। कुछ दिन जब बीत गए, तब सदगुरु कबीर साहब ने अपना एक वचन सुनाया कि हे धर्मदास, सब साज सामान मंगा लो। हे भाई, मैं विधि विधान से चौका करूँगा। था पव वंश 42 राजू, जाते हो ये जीव का काजू। धर्मदास सब साज मंगाई, ज्ञानी आगे ज्ञान धराई। और साज चाहो सो ज्ञानी, सो साहिब मोहि कहो भखानी। धर्मदास कहते हैं कि हे ज्ञानी जी साहिब, और जो साज सामान आप चाहो तो मुझे वर्णन कर कहो। साहिब चौका जुगत मंडावा, जो चाहिए सो तुरंत मंगावा। अब बहुत भांति सो चौक पुराई, चूड़ामणि कहाँ ले बैठाई। सदगुरु कबीर साहब को जो सामान चाहिए था वो तुरंत मंगवाया और विधि पूर्वक चौका पूरना आरंभ किया। उन्होंने बहुत प्रकार से चौक पुरवाया तथा चूड़ामणि जी को लेकर पास बैठाया। अब पुरुष वचन जग महान आए, तेहि विधि जीव लेहु मुक्ताए। अवसु 42 दीना राजू, तुम ते हो ये जीव कहाँ काजू। सदगुरु कबीर साहब मुक्तावली को कहते हैं कि तुम सत्य पुरुष का वचन मानकर संसार में आए हो, विधि पूर्वक जीवों को मुक्त करा लोगे। मैंने तुमको वंश 42 का राज्य दिया है, जिससे कि तुमसे जीवों का कल्याण का कार्य होगा। तुम ते वंश 42 होई, सकल जीव कहाँ तारै सोई। 360 होए है शाखा, 3 शाखन ते होए हैं पर शाखा। तुमसे 42 वंश होंगे जो समस्त श्रद्धालु जीवों को तारेंगे। तुम्हारे उन 42 वंशों से 60 शाखाएं होंगी और फिर उन शाखाओं से प्रशाखाएं होंगी। 10 सहस पर शाख तू हो है, वंश 7 सब निर्वय हैं। अनाता जान करे अधिकाई, ता कहाँ लोक बंदो नहीं भाई। जस तुम्हारे हुई है कढ़िहारा, तैसे जानो शाख तुम्हारा। तुम्हारी 10,000 तक प्रशाखाएं होंगी। वंशों के साथ मिलकर उन सब का निर्वाह हो जाएगा। यदि तुम्हारे वंश उनसे नाता जानकर अधिक लगाव करेंगे तो हे भाई, उनको सत्यलोक प्राप्त नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे वंशों को मोह माया से दूर रहना चाहिए। जैसे तुम्हारे वंश जीवों द्वार के कर्णधार होंगे, वैसे ही तुम्हारी शाखाओं की जानी, क्योंकि तुम्हारे वंशों के अनुरूप ही वे आचरण करेंगे। अपुरुष अंश नहीं दूसरे तुम, असुनहु सुवंश नागरा। अंश गौनौ तम पुरुष के तुम, प्रगट भय भव सागरा। देखी जीवन कह विकल तब, पुरुष तो ही पठायऊ। वंश दूजो कहे ते ही, जीव यमले खायऊ। हे बुद्धिमान, सुवंश चूड़ामणि तुम सत्य पुरुष के अंश हो, कोई दूसरे नहीं हो।
तुम सत्य पुरुष के अंश नौतन सुरति भवसागर में प्रकट हुए हो। जीवों को अत्यंत व्याकुल देखकर तब उनके कल्याण के लिए सत्य पुरुष ने तुमको भेजा है। मेरे उपदेशानुसार यदि तुम्हारे वंश आचरण करेंगे तो वे भी तुम्हारे समान होंगे, और यदि कोई उनको दूसरा कहे अथवा समझेगा तो उस जीव को यम खा लेगा। अवंश पुरुष के रूप ज्ञान जौहरी परखी हैं, होवे हंस स्वरूप वंश छाप जो पाई हैं। मेरे सत्यनाम के अनुसार आचरण करने पर तुम्हारे वंश सत्य पुरुष के समान रूप होंगे, परंतु इस बात को वही समझेंगे जो ज्ञान के पारखी होंगे। जिनके ऊपर तुम्हारे वंशों की छाप पड़ेगी वे जीव हंस स्वरूप होंगे। सतगुरु कहे धर्मनि सुन लेहु, अब भंडार सौंपी तुम देहु। प्रथम तुम ही जो सौंपा भाई, सबहि तुम देहु लखाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, अब तुम चूड़ामणि को ज्ञानवाणी का भंडार सौंप दो। हे भाई, पहले तुमको जो मैंने ज्ञानवाणी का भंडार सौंपा था वो सब का सब ही तुम चूड़ामणि को बता दिखा दो। तब चूड़ामणि होए पूरा, देखत काल होए चकचूरा। आज्ञा सुनत उठे धर्मदासा, चूड़ामणि हकराए पासा। तब चूड़ामणि ज्ञान से पूरे होंगे, जिसे देखकर काल भी चकनाचूर हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब की यह आज्ञा सुनते ही धर्मदास उठे और चूड़ामणि को अपने पास बुलाया। अवस्तु लखाए ते ही छंद दीन्हा, तिनको विलम्बता महु कीन्हा। अदोऊ आए पुनि गुरु पद पर से, कांपन लाग्यो काल तब डर से। उन्होंने उसी समय सब ज्ञान वस्तु उसे समझा दी, उसमें जरा सी भी देरी नहीं की। फिर धर्मदास और चूड़ामणि दोनों ने आकर सदगुरु कबीर साहब के श्री चरण स्पर्श किए। यह सब देखकर काल निरंजन तब डर से कांपने लगा। प्रिय भक्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल